नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। आइए जानते हैं कौन सा खाना चाहिए, कच्चा, उबला या फिर फ्राइड अंडा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंडे सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पोषक तत्व पाने का सबसे आसान तरीका भी। और तो और अंडों को खाने के बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे कि उबाल कर खाना, तेल में फ्राई करके खाना या फिर कुछ लोग अंडे को कच्चा खाना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और अंडे का सेवन वजन को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका ठीक इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाता है और साथ ही साथ शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में ज्यादा मददगार है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अंडे को किस तरह से खाया जाए कि इसका शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, क्योंकि अंडे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बीमार भी हो सकते हैं दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को कच्चे अंडे, फ्राई अंडे और उबले अंडे कैसे खाने चाहिए, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा तरीका सही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली दो बातें हैं। पहला, अंडे में पाए जाने वाला न्यूट्रिशन, यानी कि एक कच्चे अंडे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और पकाए जाने के बाद वो पोषक तत्व जो है उनकी मात्रा बढ़ती है या फिर घट जाती है। दूसरा, ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट अच्छे से हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, यानी कि कच्चे अंडे, उबले अंडे या फ्राई अंडे को खाने के बाद इनमें से कौन सा तरीका है जिससे कि वो हमारे शरीर में अच्छे से पच पाता है और हमें नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो अगर शरीर में पच नहीं पाती दोस्तों, तो हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं पोषक तत्व के नजरिए से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है और पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या घटती है। दोस्तों, अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है। अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफेद वाले हिस्से में फैट, कोलेस्ट्रॉल फ्री और प्योर प्रोटीन पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा फूड है ही नहीं जिसमें अंडे के सफेद हिस्से जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी का प्योर प्रोटीन पाया जाता है। और यही वजह है कि ज्यादा बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम के सफेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है। आइए जानते हैं उबला या फिर कच्चा अंडा कौन सा खाना चाहिए। अंडे को उबालने या फिर फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता और इसलिए उबले अंडे और जो कच्चे अंडे हैं उसमें भी 6 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं और उसकी कितनी मात्रा आप यूज कर रहे हैं। फाइनली अब बात करते हैं कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में से कौन सा अंडा शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो पाता है और कौन सा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब कच्चे अंडे और पके हुए अंडे दोनों में ही मात्रा जो पोषक तत्वों की है वो बराबर है, तो क्यों ना अंडे को कच्चा ही खाया जाए, जिससे कि उसे उबालने और फ्राई करने में लगने वाले वक्त की बचत हो सके। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि अंडे में जो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया, उसकी वजह से शरीर में फूड फॉर स्नैक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं और जिससे कि पेट दर्द, लूज मोशन, सर दर्द, उल्टी और बुखार आने जैसी समस्या जो है शुरू हो जाती है। वहीं बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये लक्षण और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए उनका शरीर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे व्यक्ति कच्चा अंडा जो है उससे होने वाले साइड इफेक्ट से बच जाता है।
लेकिन फिर भी हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कच्चे अंडे का सेवन हर किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान ये भी होता है कि कच्चे अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारे शरीर में लगता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। जबकि अंडे को उबालकर या फ्राई करके खाने से इसमें पाए जाने वाले 90 से 95% प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं और हाई टेम्परेचर पर पकने के वजह से इसमें पाए जाने वाला साल्मोनेला बैक्टीरिया बाहर हो जाता है। और कच्चा अंडा खाने का एक और नुकसान ये भी है कि शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे इसके लगातार सेवन करते रहने से शरीर में धीरे धीरे विटामिन बी की कमी होने लगती है और जिससे त्वचा, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना जैसे प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो अंडा कच्चा हो या पका, इसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन कच्चा अंडा शरीर में जाने के बाद नुकसान भी दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अंडे को फ्राई करके या फिर उबाल कर खाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए अंडे को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा आपको प्योर और शुद्ध प्रोटीन देता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुई मशीन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अगर आपको फ्राई एग और उबले हुए अंडे को पीले वाले जो उसका हिस्सा होता है उसको साथ खाना आप चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सही समय है कि आप इसका ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में सेवन करें। नाश्ते में इसका सेवन करने से हमारे शरीर को ज़रूरी प्रोटीन मिलता है और शरीर जो है वो हेल्दी रहता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान भी रहता है। तो दोस्तों, ये थे अंडे से होने वाले फ़ायदे और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमने आज बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।